जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग आज आपके सामने लेकर आए हैं पोएट्री का पहला चैप्टर, द शॉप स्नो। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th। आइए आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या चैप्टर में है कि जो इतने बार पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में। आइए देखते हैं इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ही लिमिटेड है। देख सकते हैं 8 लाइन्स की पोयम है इसमें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दिल खुश कर देने वाला चैप्टर है। आइए देखते हैं इसमें क्या-क्या है। और उससे पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ चैप्टर में है क्या। जस्ट ऑफ स्नो के इस चैप्टर में एक ऐसी बात है जो बहुत बहुत उच्च स्तर की है। आप जब बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें मिलेंगी। और ये बात बहुत कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से कहने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें ये लिखा है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं अपनी ज़िंदगी में और जब चारों तरफ सब कुछ दिखता है, सब कुछ बंद हो जाता है चारों तरफ से, कोई भी रास्ता खुलता नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम लोग क्या करें आगे। जैसे आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे होंगे, दिख रहा होगा बस 3 महीने बचे हुए हैं और हम कैसे तैयारी करें। और मेरा भी कुछ भी तैयार नहीं है। बहुत डिप्रेशन में हो गए, बहुत उदास हो गए सब लोग। वैसे ही हमारे पोएट बहुत डिप्रेस हैं और एक एकांत जगह पे हम लोग कोई पीसफुल जगह, कुछ साइलेंस जगह पे हम लोग जहाँ पे कोई भी ना आता हो, ऐसी जगह पर हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण उनकी उनका मूड चेंज हो जाता है। वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बहुत उदासी से बाहर आ जाते हैं, टायर्ड सिचुएशन से फ्री हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को इसमें बताया गया है। इससे पहले हम लोग इसकी मीनिंग्स पे बात करते हैं, क्या-क्या इसकी मीनिंग्स इम्पोर्टेंट है वर्ड के वर्ड रिलेटेड। आपकी वे वे का मतलब होता है कोई तरीका। वे का मतलब होता है कोई तरीका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तरीका। और दूसरी है हमारी क्रो। क्रो का मतलब होता है कोई वर्ड, ए बर्ड, मतलब कोई एक चिड़िया, मतलब कि कोई एक चिड़िया, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं कौवा। ये तो आपने देखा ही होगा। और होता है हैज, अगली है हैज हिज गिवन। हिज गिवन का मतलब होता है कोई भी चीज हमें मिली है, प्रोवाइड की गई है। जैसे आप मुझे कोई चीज दो, वो आपका, अगर आप मुझे प्रोवाइड कराओगे, आप मुझे दोगे वो चीज, क्या होगी? आप मुझे वो चीज दोगे। तो हम लोग उस हिस्से में क्या कहेंगे? प्रदान किया या प्रदान करना, या किसी चीज को दिया, मीन्स प्रोवाइड करवाया। मैं आपसे कहता हूँ, आपकी क्लास से 50 बच्चे हैं। आप आप मेरी तरफ से उनको एक-एक पेंसिल या एक-एक इरेज़र प्रोवाइड कराइए, मीन्स उपलब्ध करवाइए। वही इसमें है। और अगली है माय हार्ट, सेल्फ बॉडी ऑर्गन। माय का मतलब होता है सेल्फ, हार्ट का मतलब कोई एक विशेष अंग, मेरा ही अंग, मेरे ही शरीर का अंग, वो होता है माय बॉडी ऑर्गन या सेल्फ बॉडी ऑर्गन। इसका हिंदी का मतलब होता है मेरा हृदय। ठीक है। अब अगली है चेंज। अगली मीनिंग है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलाव। चेंज का मतलब होता है बदलाव। ठीक है। जैसे अब मैंने कहा कि आपकी घर पे कोई घड़ी है, कोई बल्ब है, आप उसको चेंज कर दो, मीन्स उसको बदल दो आप। चेंज का मतलब होता है बदलना, बदलना या बदलाव। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बदलना या बदलाव। मूड, मूड का मतलब होता है, अगली अगली मीनिंग है मूड। मूड का होता है स्टेट ऑफ माइंड। हमारा कैसा मनोदशा है, कैसी हमारी उस समय की स्थिति है। हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, रूड हैं, सैड हैं, या हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, या हम लोग शॉक्ड हैं। सो
हम लोगों की स्टेट ऑफ माइंड मीन्स होता है मूड, यानी ये मनोदशा या स्थिति हम लोगों की कैसी है, हम लोग क्या अवस्था में हैं, क्या अवस्था में हैं। मूड का हम लोग ले लेते हैं सीधा सीधा स्थिति या मनोदशा। मनोदशा काफी अच्छा लगेगा लिखने में भी और सुनने में भी। और आपकी दो मीनिंग से शेप्ड और रूड, ये आपके होमवर्क के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए है। अब कमेंट में उसका इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका मतलब। ठीक है, अब चलते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ पे जाने से पहले हम लोग अबाउट द पोइट और अबाउट द पोएम इसको किसी अन्य वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझ लेंगे तब। और अभी हम लोग चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट, डस्ट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। डस्ट का मतलब होता है धूल। और सॉरी कहाँ पे मैंने लिख दिया, डस्ट का मतलब होता है धूल और ऑफ का मतलब होता है का की के। का की के में से कोई भी एक, का की के में से कोई भी एक। ठीक है, और स्नो का मतलब आप तो जानते ही होंगे, स्नो मीन्स आइस। आइस का मतलब बर्फ, बर्फ इतना तो सबको पता ही होगा, मतलब कि बर्फ की धूल। चैप्टर नाम तो थोड़ा समझ में आ रहा है चैप्टर में क्या है, बर्फ से संबंधित है कुछ चैप्टर। और इसकी जो आपके राइटर हैं वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको कुछ ऐसे चैप्टर सुन के इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर में खास पोएट्री के चैप्टर्स में अगर आपको कोई भी नेचर से कनेक्टेड चैप्टर लग रहा है, नेचर से कनेक्टेड चैप्टर का मीन्स कुछ में ऐसे दिख रहा है कुछ इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, कुछ नेचर से रिलेटेड हो कोई चैप्टर। आप लोग अगर उस चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ दिया जाए कि इनके राइटर कौन है, ये इसके पोइट को सॉरी इनके पोइट कौन है, तो अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, चुपके से जाना। मेरी एक बात ध्यान रखना, वो सर क्या, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर लग रहा है आपको, तो आप कुछ नहीं करना, सीधा सीधा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट लगा के चले आना, किसी को बताना नहीं, सबसे कहना नहीं आता है, और आप लगा के चले आना। अधिकांश ऐसा समय आएगा जब आपको वो सही होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही लिखी हुई है, नेचर से कनेक्टेड ये रहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे, ये अमेरिकन पोएट रहे हैं हमारे। और इन्होंने काफी अच्छी सी बहुत अगला चैप्टर है आपका फायर एंड आइस, क्लास 12th में भी आपको ये मिल जाएंगे। काफी एक्सपीरियंस्ड और मैं बोलूँ काफी अच्छे पोइटर हैं। सो बढ़ते अपनी पोट्री पे। दी वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। आप लोगों को लाइन को पढ़ के कुछ अधिकांश बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं कुछ सरल कर दूं। पोएट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है, लाइंस को कनेक्ट किया जाता है, लाइंस को कनेक्ट किया जाता है। ये पहली वाली जो लाइन है दी वे ए क्रो, दी वे ए क्रो, ये हमारी किस लाइन से कनेक्ट हो रही है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा ए बी बी सी सी और डी डी, ये मैंने ऐसे कनेक्ट करके रखा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चलते हैं अब देखते हैं क्या है। दी द वे ए क्रो, अब इस लाइन पे आते हैं। दी डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि इसमें बताया गया एक क्रो है, मतलब कि उसने क्या कर दिया, धूल, बर्फ की धूल गिरा दी। शुक डाउन ऑन मी, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, किस पर गिरा दी, मेरे ऊपर। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, किससे, किससे मेरे प्यारे बच्चों,
फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। आप तो कहोगे ये हैमलॉक ट्री क्या है, व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री? सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ, हैमलॉक ट्री का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दूं, हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री का मतलब होता, आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी, कोई भी टेक्स्ट बुक, उसमें एक शब्द दिया गया होगा, धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़, जो कि अधिक थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत भी है। हैमलॉक ट्री का मतलब होता है, जब गूगल सर्च करेंगे, हैमलॉक ट्री अगर सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार से पेड़ आएगा आपके सामने। कुछ एक बड़ा सा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें चारों तरफ इससे बर्फ ढकी होगी। आप लोग इमेज में जाके देख सकते हैं। मैं भी अभी थोड़ा लगा दूंगा आगे, मैं अगर फोटोज अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा कैसा होता है हैमलॉक ट्री। वो इस प्रकार से होता है, धतूरे का पेड़, मगर इसको हम लोग कहते हैं कोई जहरीला पेड़। जहरीला पेड़, धतूरा भी एक प्रकार से जहरीला होता, थोड़ा सा नशे वाला कहा जाता है। तो कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो आप जो टेक्स्ट बुक में जो हिंदी लिखी रहती है मेरे प्यारे बच्चों, वो थोड़ी सी ट्रांसलेट करके लिखी जाती है, कुछ सटीक हिंदी नहीं होती हो। तब तक आप समझ सकते हैं, हेमलॉक ट्री का मतलब ये समझ सकते हैं, कोई जहरीला पेड़, कोई जहरीला पेड़। अब ये इसकी अगर हिंदी की बात करें, जो एक कवि है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा आता है, वो क्या करे, धूल, बर्फ की धूल थोड़ी सी गिरा देता है, किसके ऊपर गिरा देता है, यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, शुक डाउन ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर नहीं, मैं कौन यहाँ पे बात हो रही है, मैं की बात हो रही है यहाँ पर एक कवि की, पोइट की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगली लाइन पे चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, अब इस लाइन से कनेक्ट है तो इस पे चलते हैं, एंड सेव्ड माई सम पार्ट, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, और और मेरा अधिकांश समय, एंड सेव्ड, सेव्ड का मतलब होता है बच्चा, बच गया, यानी बकाया, सॉरी बकाया नहीं होता है, शेव, बचा हुआ कुछ समय, सम पार्ट, and saved my some part and changed my mood, और मेरा समय बच गया, और इस जो मेरे ऊपर बर्फ जो गिरी है, उससे क्या हुआ, दो काम हुए। एक तो मेरा जो मेरा अधिकांश समय जो मैं किसी चीज की मैं सोच रहा था, वो बदल गया, जो मैं किसी के बारे में सोच रहा था वो बदल गया मेरे प्यारे मित्रों। और मेरा क्या हो गया, और मेरा चेंज हो गया, क्या, मूड चेंज हो गया, और मेरा मूड चेंज हो गया। ऑफ ए डे आई हैड फूड, ऑफ ए डे, ऑफ ए डे आई हैड रूल, जबकि मैं अगर ऐसी घटना ना होती, अगर ये घटना ना होती इसके जीवन में, वो फिर से वही दुखी रहता था, वही फिर से वो दुख में अगर पूरा दिन खराब कर देता। अब क्या हुआ, अब उसका टाइम बच गया मेरे प्यारे मित्र, अब उसका क्या बच गया, टाइम, अब वो कुछ और भी कर सकता है, अब वो कुछ और भी कर सकता है। इस चैप्टर में बस इतना ही, कुछ ज्यादा कठिन ही चैप्टर नहीं है, और आपको समझ में आ गई, ये इसकी मीनिंग्स हो गई, और ये दोनों आपको होमवर्क में मैं देता हूँ, हम आप लोग होमवर्क तैयार करके लेके आएंगे। और तो और ये आपकी पूरी की पूरी एक पोयम हो गई, सॉरी पोट्री हो गई। तो आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में अगर कोई भी इस चैप्टर से डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस की बात की जाए, वो अगली कोई अगर वीडियोस में मैं अगर समझा पाऊँ तो मैं अगले वीडियोस में लूंगा। और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही है कि एक कवि है जो कि उदास था, और उसको एक छोटा सा परिवर्तन हो गया उसके जीवन में। ऐसा आप लोगों के साथ में होता है, अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, डिप्रेशन टेंशन में हो गया, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, 3 ही महीने बचे हैं, अब कैसे क्या तैयारी करें, तो अपनी जगह कवि को रख के देख लीजिए, चैप्टर बड़ा आसान है। जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, क्या कैसे जीवन में छोटा सा परिवर्तन करके जीवन बदल सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल, अपने आप को किसी और के मतलब कि अपने को किसी और चीज में देख करके अपना जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। ऐसी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर सेल्फ और टाटा बाय बाय। जय हिंद मित्रों।